हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, एसएससी, रेलवे, है ना, और जो भी बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में देते हैं। बैंक में तो जीएस जो है कम ही पूछता है, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप देखिए, अगर आप पढ़े हुए हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाता है कि एशिया की, ठीक है, एशिया की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एशिया की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एशिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अफ्रीका के पूछा जाता है कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो, ये जो है अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी का नाम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा जाता है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ठीक है, तो यूरोप में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, माउंट माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, ये जो है आपका यूरोप की सर्वोच्च चोटी का नाम है। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधी जी देखिए, आपको जो गांधी जी जब आपके इनका सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो जो है 1917 में चंपारण में हुआ था। ठीक है, चंपारण में हुआ था। और इनकी जो है ये कब पैदा हुए थे? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1859 में, सॉरी 1869 में पैदा हुए थे। ठीक है, गांधी जी जो है 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। और ये जो है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे अफ्रीका से? ठीक है, तो ये जो है भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत लौटे थे। अब देखिए, 2 अक्टूबर 1969 को इनका जो है जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, ये जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है ये अफ्रीका गए कब थे? जो है, ठीक है, ये जो है अफ्रीका गए कब थे? तो ये जो है 1893 में गए थे और जो है 1915 में ये जो है वापस लौटे थे। ठीक है, जब 1915 में ये वापस लौटे थे तो उस समय इनकी जो उम्र थी वो जो है 46 साल थी। ठीक है, और इनका जो पहला जन भाषण था, यानी कि ये जो है पहला अपना जन भाषण कहाँ दिए थे? तो ये जो है 1916 में दिए थे। कहाँ पर? बीएचयू में। ठीक है, बीएचयू जो कि यूपी में है, वाराणसी में। ठीक है, तो ये जो है इनका पहला जन भाषण जो है 1916 में बीएचयू में, यूपी में हुआ था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है महात्मा की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो महात्मा गांधी के महात्मा की उपाधि आपसे पूछा जाता है तो ये जो है आपके दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कब दिए थे? 1917 में, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ना कि चंपारण सत्याग्रह इनका जो पहला ये जो है भारत में सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह के समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1917 में इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी जी का इरविन समझौता भी पूछा जाता है कि इरविन के साथ जो अंग्रेज शासक, जो अंग्रेज इरविन था, इरविन के साथ गांधी जी का जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है एक पूछा जाता है गांधी जी से रिलेटेड कि पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, पूना पैक्ट, तो ये जो है यरवदा जेल में हुआ था सितंबर 1932 को। ठीक है, सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, है ना। ये जो है आप लोग याद रखिएगा, इतनी सारी फैक्ट जो है गांधी जी से रिलेटेड। उसके बाद जो है जीएस में जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये जो है औरंगाबाद में है। ठीक है, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, औरंगाबाद में ये जो है अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कौन से मंदिर हैं? तो ये जो आपसे पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं में कौन से मंदिर है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि कैलाश नाथ का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है,
कैलाश नाथ का मंदिर। तो कैलाश नाथ का मंदिर ये जो है आपका ऑप्शन में दे देता है अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये जो है अजंता की गुफाओं में नहीं है, ये जो है एलोरा की गुफाओं में है। ठीक है, ये जो है एलोरा की गुफाओं में है कैलाश नाथ मंदिर। ठीक है, गोलकुंडा का किला आपसे भी पूछा जाता है कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है। ठीक है, गोलकुंडा का किला। ठीक है, तो गोलकुंडा का किला ये जो है हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला, इसको जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा ये जो है आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। इनकी बेटी जो है जो नूर जहाँ थी, ठीक है, नूर जहाँ इन्होंने जो है बनवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों जो जीएस में इम्पोर्टेंट है वो देखिए है आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका कब शुरू हुआ था, तो ये जो है 1951 से 56 तक हुआ था। प्रथम और द्वितीय ये दोनों पंचवर्षीय योजना आपसे जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका मॉडल क्या था, तो हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डामर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित था ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें जो है कृषि को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है कृषि को बढ़ावा दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, तो देखिए 51 से 56 तक जो है आपका प्रथम है, तो 1956 से आपका जो है 61 तक ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल जो है आपका अप्लाई किया गया, तो ये जो है पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है आपका लागू किया गया था। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि तीव्र उद्योगों का विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, तीव्र औद्योगिक विकास। ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय वाला देखिए 1961 से आपका ये जो है 66 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 1961 से आपका 66 तक ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसमें जो है कुछ खास काम जो है हुआ नहीं है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। फिर उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 66 के बाद। देखिए 67 और 68 ये 2 साल जो है आपका ये जो है मतलब कि कह सकते हैं कि कोई जो है योजना नहीं चली। ठीक है, फिर जो है चौथी पंचवर्षीय योजना ये जो है आपका 1969 में आई, फिर जो है 74 तक चली। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। और इसी में आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि आपका जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है, इंडिया और जो है पाकिस्तान, ये जो युद्ध हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश आपका ये जो है पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब आपका इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय तो उसमें जो है बांग्लादेश को अलग देश बना दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है देखिए संसद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च सदन में जो है निचले सदन में कितने कितने लोग जो है मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य जो है होते हैं। ठीक है, तो संसद से रिलेटेड देखिए आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा 69 में आपका जो है संसद से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 69 है। और उसके बाद जो है 70 है, ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद जो है 71 है लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 69 में संसद का उल्लेख है, 70 में आपका राज्यसभा का उल्लेख है और 71 में जो है लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, संसद के जो है 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद में आपका ये जो है 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन।
ठीक है। तो उच्च सदन में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वह जो है 250 होती है, ठीक है, 250 होती है। और निम्न सदन में आपका 552 होता है, ठीक है, जिसमें से 530 जो है ये आपके राज्यों से आते हैं और 20 जो है यूटी से आते हैं। और उसके बाद 2 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसको जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे जब पूछा जाता है कि संसद के उच्च सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है 250 होती है। संसद के निम्न सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या ये जो है 552 होती है, ठीक है। 552 में से आपको 530 जो है ये राज्यों से आते हैं, यानी कि हर राज्य से जो है सदस्य आते हैं। उसके बाद जो है 20 यूटी से, यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, और 2 जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एक आपके इससे संसद से संबंधित चीज़ें पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो होता है, ठीक है, लोकसभा आप जानते होंगे, लोकसभा कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है 93 अनुच्छेद में है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जो है संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका प्रावधान किसमें है, तो वो जो है 108वें अनुच्छेद में है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि प्रोटेम्प्ट स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, पी फॉर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी जीएस की चीज़ें हमने आप जो है जाना। आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। हर एग्जाम में ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, स्टैटिक जीके वाली चीज़ें हैं, जीएस वाली चीज़ें हैं, ये जो है हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और आप लोग जो है देखिए, जो चीज़ें इसमें आप लोग जानते हैं उनका जो है रिवीजन हो गया होगा, जो नहीं जानते हैं वो जो है जान लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ऐसे ही रैंडमली जो है हम लोग जीएस का रिवीजन हर जो रोज़ जो है एक एक वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।